हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज स्कारलेट फीवर। सो बेसिकली स्कारलेट फीवर जो है वो मोस्ट कॉमनली जो चिल्ड्रंस में देखा जाता है। तो सबसे पहले हम एक पिक्चर देखेंगे जिससे आपके माइंड में एक मैप सा बन जाए कि जो ये फीवर है उसके साथ रिलेटेड कौन सी चीज़ें हैं। सो अब आप देखिए कि पेशेंट जो है वो पहली बात तो बच्चा है, क्योंकि स्कारलेट एस फॉर स्मॉल। सो ये हमेशा नहीं, बट ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इट इज़ ऑलवेज सीन इन द चिल्ड्रन। सो ये जर्नलाइज रैश होएगा सबसे पहले, कि जो ऐसे जर्नलाइज रैश और फेस पे एरिथ्मा और फेसियल लाइंस और ये डिस्क्वामेशन, ये कब कब होएगा और कैसे कैसे होएगा, ये हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि जो हमारा जो स्कारलेट फीवर है वो बेसिकली है क्या। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द स्कारलेट फीवर। सो definition of scarlet fever. Scarlet fever is a contagious infection. It is a contagious systemic bacterial infection occurring predominantly. So it is a contagious bacterial, or it is basically the bacterial infection which is occurring into the children, or it is also associated with the respiratory distress. So, and it spreads by droplets और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सो इसी के लिए हम इसको कंटेजियस बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी जो है फैल सकती है। कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पीपल एंड यूजुअली एसोसिएटेड विद सोर थ्रोट। So, definition: the contagious systemic bacterial infection, predominantly in the children, it spreads by the droplet or the direct contact with the patient, and also with the things, and with the infection, people is usually associated with the sore throat. So, सबसे पहले फिलेट ऑफ मास्क, जो पेशेंट है उसके यहाँ पे एक मास्क लाइक एरिथ्मा बन जाता है, जिसको बोलते हैं हम फिलेट ऑफ मास्क। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्यों होता है। बेसिकली इट इज अ कॉन्टेजियस, मोस्ट कॉमन इन द चिल्ड्रन, एंड इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो कौन सा बैक्टीरिया? सो बैक्टीरिया बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ये क्या करता है? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन प्रोड्यूस करेगा पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन्स, और जो ये एक्सोटॉक्सिन्स हैं ये सिमिलर हैं एक्यूट टॉन्सिलाइटिस एंड फ्रेंजाइटिस। सो जो पेशेंट है वो बेसिकली हमारे पास सोर थ्रोट के साथ आता है। सो उसका मेन कंसर्न सोर थ्रोट है। सो हमने डेफिनेशन में भी देखा कि इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द सोर थ्रोट। सो सोर थ्रोट क्यों है? क्योंकि जो इसके एक्सोटॉक्सिन है वो सिमिलर हैं एक्यूट टॉन्सिलाइटिस और द एक्यूट फेरेंजाइटिस की तरह। बट स्कारलेट फीवर इज बेसिकली इट इज अ एंटायरली अ डिफरेंट एंटिटी, सो because of the nature of the toxin. So let's start with the rashes. सो ये देखिए आप रैश पढ़ रहे हैं पेशेंट के। सो रैशेस किसकी वजह से है? रैशेस ड्यू टू 3 एक्सोटॉक्सिन्स। वो एक्सोटॉक्सिन कौन सी हैं? ए, बी एंड सी। और पहले इनको क्या बोलते थे? इनको बोलते थे एरिथ्रोटॉक्सिन, ऑल्सो नोन एज द स्कारलेट फीवर टॉक्सिन। बट अब इनको स्कारलेट फीवर टॉक्सिन नहीं बोलते, इट इज अ एक्सोटॉक्सिन। सो ए बी सी। सो
अगर मैं इसकी अगार पे करूं, अगार प्लेट पे हम इसको देखें तो वो क्लियर हीमोलाइसिस दिखेगी। अगर बेटा क्लियर हीमोलाइसिस दिख रही है इसका मतलब इट इज अ हीमोलिटिक बैक्टीरिया। सो इसीलिए हम कहते हैं कि बीटा है ग्रुप, बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। सो कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। सो वो क्या करता है, जब हम उसकी अगार प्लेट पे कल्चर मीडिया पे जब हम उसको देखते हैं तो अगार पे वो क्या करता है, हमें क्लियर हीमोलाइसिस देता है। लेट्स स्टार्ट विद द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द स्कारलेट फीवर। सो क्लिनिकल फीचर्स में क्या है कि पहली बात तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो हमने देखा था कि एसोसिएटेड विद द सोर थ्रोट, तो पेशेंट को सोर थ्रोट होएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉमन, मोस्ट कॉमन किस में है? पहली बात तो मोस्ट कॉमन इन टू चिल्ड्रंस, एंट्री थ्रू फेरेंक्स, इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 5 days। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्यूबेशन? कि आज मेरे अंदर जो है बैक्टीरिया किसी तरीके से चला गया, तो अगर वो बैक्टीरिया वाया ड्रॉपलेट्स और वाया डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पेशेंट, तो मुझे 3 to 5 days के बाद इसके सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट क्लिनिकली। क्या दिखेगा? फेरेंजाइटिस, और क्या दिखेगा? टॉन्सिलाइटिस, हेडेक, चिल्स, फीवर, abdominal पेन, वॉमिटिंग। जितना भी सारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो जो होता है वो सारे का सारा इसमें आएगा। सो बेसिकली हमें अगर कॉमन कोल्ड भी होता है ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन, सो जो ये है उसमें भी ये सारी की सारी जो है वो वायरल में भी हमारे ये सारे के सारे जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो आते हैं। सो बेसिकली इसमें भी वही है, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ द थ्रोट, और फीवर, नाम से पता चल रहा है कि इसका फीवर, तो फीवर होएगा, अब्डोमिनल पेन होएगी, वॉमिटिंग होएगी, तो जितने भी सारे हमारे एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे। नेक्स्ट इज द एनलार्ज्ड, एक ये देख लीजिए पिक्चर में जो है सॉफ्ट पैलेट पे क्या है, छोटे 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 स्पॉट्स बने हुए हैं, दैट इज कॉल्ड द फॉर्शिमर स्पॉट्स। सो it is called the Forshemer spots. Forshemer spots, ऊपर वाली में स्कारलेट फीवर, स्ट्रॉबेरी टंग, स्ट्रॉबेरी टंग दिख रही है, देख लीजिए स्ट्रॉबेरी की तरह टंग हो चुकी है। इसके बाद ये फॉर्शिमर स्पॉट्स, और ये देखिए सैंड पेपर अपेयरेंस। किसकी सैंड पेपर अपेयरेंस? जो रैशेज हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कि सैंड पेपर, उसके ऊपर हाथ में लगाएंगे तो ऐसे लगेगा सैंड पेपर की तरह, ग्रिटी एक्सपीरियंस। सो उसकी वजह से ये सैंड पेपर अपेयरेंस आएगी। दूसरी बात ये, दैट इज द रास्पबेरी टंग। सो पहले क्या था, जो है हमारी जो टंग है वो जो है वो दिस इज स्ट्रॉबेरी टंग, एंड नाउ दिस इज द रास्पबेरी टंग। सो जब स्ट्रॉबेरी टंग होती है तब क्या होता है कि उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, और जो हमारे स्मॉल रेड नॉब्स जो है वो ऊपर बाहर को प्रोड्यूड होते हैं, जैसे ऐसे टंग के ऊपर ऐसे छोटे छोटे ऐसे जो है प्रोट्यूडिंग होते हैं, ऊपर सारी कोटिंग है, तो वो एक तरीके की क्या लगती है, स्ट्रॉबेरी। बट आफ्टर सम टाइम जो कोटिंग है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट। अब कोटिंग ऊपर से हट जाएगी तो डीप रेड ग्लिसनिंग स्मूथ टंग रह जाएगी, और इस अपेयरेंस को बोलते हैं बेटा रास्पबेरी।
So पहले strawberry because of the tongue coating and the protruding knob-like structures. After that after a few days क्या होएगा कि जो हमारी टंग के ऊपर कोटिंग है वो सारी लॉस्ट हो जाएगी और सारी की सारी जो है टंग वो ऐसे ग्लिसनिंग स्मूथ हो जाएगी वाइट कलर के रिदमेटस। तो वो तब क्या करेंगे, उसको नाम दे देंगे रास्पबेरी टंग। सो नेक्स्ट इज द पास्टिया लाइन्स। पास्टिया लाइन्स आपने यहाँ पे देख ही ली हैं। सो पास्टिया लाइन्स ये दिख रही हैं, छोटी छोटी लाइन्स, दिस दिस दिस, ये सारी पास्टिया लाइन्स बेसिकली फॉर बिकॉज ऑफ द जो हमारे रैशेज हो रहे हैं, स्कारलेट रैश, उसकी वजह से जो ये हमारे जॉइंट्स के अंदर जो हमारी स्किन है वो ये ऐसे मतलब रुकी होती है, फोल्डेड होती है, तो वहाँ पे ये क्या है लाइंस बनती हैं, उनको बोलते हैं पास्टिया लाइंस। नेक्स्ट जो हमारी ये रैशेज हैं बेटा, जो भी ये हमारे रैश हैं ये सबसाइड हो जाते हैं खुद ब खुद ही आफ्टर 6 to 7 days। एंड आफ्टर 6 to 7 days हमें क्या दिखेगा, डिस्क्वामेशन। सो डिस्क्वामेशन, सो डिस्क्वामेशन से हमें क्या पता चलता है, टर्मिनेशन ऑफ द डिजीज। टर्मिनेशन ऑफ द डिजीज मतलब कि अब डिजीज जो है वो टर्मिनेट होने वाली है, वो सही होने वाली है। तो तब कैसे पता चलेगा, बिकॉज ऑफ द डिस्क्वामेशन, ऊपर वाली जो लेयर है वो उतरनी स्टार्ट हो जाती है, तो उससे हमें पता चलता है बेसिकली। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लिकेशंस। क्या हो गया, नेक्स्ट इज द कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं बैक्टीरियल की वजह से। इट इज बेसिकली द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, जो हमारी टॉन्सिल्स है उसमें एब्सेस हो सकती है ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। राइनाइटिस हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। क्यों, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेशन ट्यूब। नेक्स्ट मेस्टोइडाइटिस हो सकता है, meningitis हो सकता है because of the involvement of the nasal cavity, then the cribriform plate, and then the meninges. Next is the pneumonia, rheumatic fever, and arthritis. These all are the complications. Let's start with the diagnosis. How we diagnose on depends upon the leukocyte count. It is a kind of a hypersensitivity reaction, so leukocyte count increases. ESR, erythrocyte sedimentary rate increases. बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इंक्रीज हो जाता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन्स आल्सो इंक्रीजेज इन द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो सी रिएक्टिव प्रोटीन्स। नेक्स्ट कन्फर्मेटरी। कन्फर्मेटरी कैसे होएगा, बाय द बैक्टीरियल कल्चर एंड सेंसिटिविटी। सो बैक्टीरियल कल्चर सेंसिटिविटी में हमें क्या दिखेगा, वो स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हेमोलिटिक बताया ना मैंने। अगार जो प्लेट है उसके ऊपर आपको क्या दिखेगा, ऐसे ऐसे हीमोलाइसिस हुई हुई दिखेगी। सो हीमोलाइसिस, सो इट इज बेसिकली द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस। नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट बेटा। सो ट्रीटमेंट फॉर द स्कारलेट फीवर, पेनिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, डिक्लोक्सासिलिन, सिफेलॉक्सिन। लोकली हम पेशेंट को म्यूपिरोसिन दे सकते हैं, बिकॉज जो पेशेंट के रैशेज हैं उनको जो है सूदिंग इफेक्ट मिलेगा ड्यू टू द म्यूपिरोसिन। नियोमाइसिन दे सकते हैं लोकली एप्लीकेशन के लिए। सो लोकल एप्लीकेशन नियोमाइसिन एंड एटसेट्रा। लेट्स गो विद द समरी। आज हमने इसमें क्या देखा है, जो भी आपको इससे याद रखने वाली चीजें हैं वो करेंगे। स्कारलेट फीवर। So let's talk about the scarlet fever.
जो जो चीजें आपने याद रखनी है अभी हम गिनेंगे। लेट्स स्टार्ट। चिल्ड्रन के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ द बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। नेक्स्ट, diagnosis because of the culture sensitivity on the agar plate. Culture sensitivity. Next is the for shimmer spots. Next, strawberry tongue, raspberry tongue, fascia lines, sandpaper appearance. Next is the filatus mask, stomatitis scarlatina, कब? टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस। ठीक है बेटा, दीज आर द की पॉइंट्स जो आपने इसमें याद रखने हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसे याद रखने वाला कुछ नहीं है। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड? इंक्यूबेशन पीरियड इज 3 to 7 days. व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड? कल्चर सेंसिटिविटी। याद रखने के लिए फॉर शिमर स्पॉट, स्ट्रॉबेरी टंग, रास्पबेरी टंग, सैंडपेपर, पेस्टियलाइंस एंड द basically the Philatop's mask. So these are the main keywords जो आपने इसमें याद रखने हैं, और इससे हम प्रॉपर और पूरे का पूरा आप एक क्वेश्चन बना आंसर जो है आप जनरेट कर सकते हो। Audio Jungle.